यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। आज़ादी के बाद एक बार ऐसा मौका आया था जब भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहिब अम्बेडकर इस संविधान को जलाना चाहते थे। लेकिन क्यों, इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में जोरदार बहस हो रही थी। मुद्दा था राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने का। इस चर्चा के दौरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान संशोधन का पुरजोर समर्थन किया। राज्यसभा में बहस के दौरान बाबा साहेब ने कहा था, छोटे समुदाय और छोटे लोगों को हमेशा ये डर सताता है कि बहुसंख्यक उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान को बनाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति मैं ही होऊंगा। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हालांकि हमारे लोग इसे लेकर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि एक तरफ बहुसंख्यक है और एक तरफ अल्पसंख्यक, और बहुसंख्यक यह नहीं बोल सकते कि हम अल्पसंख्यकों को महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि इससे लोकतंत्र का नुकसान होगा। मुझे कहना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाना सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होगा। दरअसल बाबा साहेब लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर बेहद सजग थे। वो बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकार को किसी भी तरह से हड़पने के सख्त खिलाफ थे। इसके 2 साल बाद 19 मार्च 1955 को ये मुद्दा एक बार फिर उठा। राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी। पंजाब से सांसद डॉक्टर अनूप सिंह ने डॉक्टर अम्बेडकर के बयान को एक बार फिर उठाया था। चौथे संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने अम्बेडकर से कहा कि पिछली बार आपने कहा था कि आप संविधान को जला देंगे। डॉक्टर अनूप सिंह के बयान पर बाबा साहेब तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं अभी यही आपको जवाब दूंगा। मेरे मित्र कहते हैं कि पिछली बार मैंने कहा था कि मैं संविधान को जलाना चाहता हूं। पिछली बार जल्दी में इसका कारण नहीं बताया। अब जब मेरे मित्र ने मुझे मौका दिया है तो मुझे लगता है मुझे कारण बताना चाहिए। कारण यह है कि हमने भगवान के लिए रहने के लिए एक मंदिर बनाया, पर हमसे पहले भगवान को वहां स्थापित किया जाता। अगर वहां एक राक्षस आकर उसमें रहने लगे तो उस मंदिर को तोड़ देने के अलावा चारा ही क्या है। हमने इसे असुरों के लिए तो नहीं बनाया था, हमने इसे देवताओं के लिए बनाया था। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं इसे जला देना चाहता हूँ। हमारा भारतीय संविधान अन्य देशों की तरह न तो कठोर है और न ही अधिक लचीला, लेकिन निश्चित ही इसे संशोधित किया जा सकता है। आज तक इसमें कुल 105 संशोधन हो चुके हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध 1976 का 42वां संशोधन है। यह संशोधन एक आपात स्थिति में किया गया था और संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़कर संशोधन किया गया था। वो 3 शब्द थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। भारतीय संविधान दुनिया में सबसे लंबा और सबसे विशाल संविधान है। आज इसमें लगभग 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद हैं। यह गौर करने वाली बात यह है कि भारत एकमात्र संप्रभु और गणतंत्र देश है जिसमें यह विविधता है। इस पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें 15 महिलाएं भी थीं। भारतीय संविधान न तो टाइप किया गया था और न ही प्रिंट किया गया था। यह पूरी तरह से कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथों से लिखा गया था। यह कैलीग्राफी और कुछ बेसिक इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था। इसके लिए उन्हें एक विशेष दर्जा दिया गया। उन्हें संविधान सभा में एक विशेष कमरा भी आवंटित किया गया था। इस लेखन को पूरा करने में लगभग 6 महीने लगे। उन्होंने लिखने के लिए 303 नंबर की 432 निब का इस्तेमाल किया। ये निब बर्मिंघम से आयात की गई थी। जानने वाली बात यह है कि इसके लिए उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ इसके हर पन्ने पर अपना और अपने दादाजी का नाम लिखने की अनुमति मांगी थी। यह देहरादून में पब्लिश हुआ था। भारत का संविधान 2 भाषाओं अंग्रेजी और हिंदी में लिखा हुआ है। ऐसे में संविधान सभा के सभी सदस्यों को 2 भाषाओं में हस्ताक्षर करने होते थे। संविधान की मूल प्रति संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे विशेष बक्सों में रखी गई है, ताकि संविधान की इस मूल प्रति को लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखा जा सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जय भीम।